हाय गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम आपसे बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो जैसे ये बाइनरी ट्री है बेटा आपको, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मुहैया कराई जाएगी। मैं एक बार ट्री दिखा दूं तो ये लेट अस से ये एक ट्री है आपके पास, जिसमें सारे केसेस काइंड ऑफ मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए दो चाइल्ड वाले नोड्स भी हैं, बिना चाइल्ड वाले नोड्स भी हैं, सिंगल चाइल्ड वाले नोड्स भी हैं, इसका सिर्फ लेफ्ट है, उसको सिर्फ राइट है। तो ये इन्फॉर्मेशन देखो आपको कैसे मुहैया कराई जाएगी। इसका ना प्री ऑर्डर पढ़िए, 50, 25, 12 लिखते जाइए। तो 50, 25, 12। अब इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो वो -1 इसका लेफ्ट है, दैट इज नल। -1 इज फॉर नल। ठीक है, या मैं इंटीजर, कैपिटल इंटीजर का एरे बनाऊंगा और एक्चुअली नल डाल दूंगा उसमें। नल नल, इसका लेफ्ट नहीं है, इसका राइट नहीं है, तो 25 पर आए। अब 37 उनका इस तरफ आए, प्री ऑर्डर में हम 30 पे पहुंचे। 30 का लेफ्ट इज नल, राइट इज नल। 37 का राइट इज नल। ये वाला जो नल है 37 के लिए है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हो। ठीक है, अब हम गए 25, ये 75 का प्री ऑर्डर आया, तो 75 के बाद 62। समझना बहुत जरूरी, इनपुट क्या दिया जा रहा है। अब 62 के तुरंत बाद नल, ये इसके लेफ्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, नल। फिर 70 पर अब दो नल आएंगे इसके लेफ्ट और राइट के लिए। 87 के बाद भी दो नल आएंगे उसके लेफ्ट और राइट के लिए, और ख़त्म। तो ये आरे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इससे आपको ट्री तैयार करना है। मैं एक बार दोबारा आपको भर के दिखा दूँ ये आरे कैसे भरा गया था बहुत स्पीड से, तो ताकि आपको अंदाज़ा लग सके। बेसिकली प्री ऑर्डर है, और जहाँ आपके पास चाइल्ड नहीं होता उसकी जगह हम नल स्टोर कर रहे हैं, कैपिटल इंटीजर का एरे यूज़ करेंगे। दोबारा दिखाता हूँ। तो 50 बहुत बढ़िया, 25 बहुत बढ़िया, 12 बहुत बढ़िया, लेफ्ट नहीं है नल, राइट नहीं है नल, 37 अच्छी बात, 30 अच्छी बात, लेफ्ट नहीं है नल, राइट नहीं है नल, राइट नहीं है नल। अगला 75 अच्छी बात, 62 खूबसूरत, लेफ्ट नहीं है नल, 70 बहुत अच्छे, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, और ख़त्म। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी गेट इट। तो अब इसको बनाना है आपको, आरए फॉर्म में मिलेगा, आपको बनाना है। देखिएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम वो ट्रिक यूज़ करेंगे बेटा जो हमने जेनेरिक ट्री में इस्तेमाल करी थी। कौन से वाली? जेनेरिक ट्री का प्री ऑर्डर आइटरेटिव, हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिएगा हमने क्या किया, शुरुआत में स्टैक में ना 50 को देखा, शुरुआत में पहला बंदा इसमें डाल के रखेंगे, आपका ये प्रोसेस्ड है। तो 50 नामक एक नोड बनाया, 50 नामक। ठीक है, उसको अपना रूट डिक्लेयर कर दिया, और उस नोड को यहाँ पुश कर दिया, पेयर रूप में नोड को पुश कर दिया, और उसके नाम का एक 0 पुश कर दिया। अब ये 0 बताता है कि जो अगला है वो इसका लेफ्ट पे लगाया जाएगा। अगर इस स्टेट की वैल्यू 1 होती तो हम बताते कि राइट लगाया जाएगा। 0 मतलब लेफ्ट लगा के पुश कर दे, 1 मतलब राइट लगा के पुश कर दे, 2 मतलब पॉप कर दे कि इसका लेफ्ट भी हो चुका, इसका राइट भी हो चुका, पॉप कर दे। ठीक है, तो इसकी स्टेट्स ना 0, 1, 2 रहेंगी। ये कुछ स्टेट्स वाला फंडा है जो हमने वहाँ भी यूज़ किया था। वहाँ पर हम -1 से स्टेट चालू करते थे, यहाँ 0 से चालू कर रहे हैं, या हम स्टेट 1 से भी चालू कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट 1 से भी चालू कर सकते हैं। 1 का मतलब लेफ्ट पे लगाएं, 2 का मतलब राइट पे लगाएं, और 3 का मतलब, अब थर्ड तो चाइल्ड है ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो हम 50-1 पुश करें तो 1 मीन्स कि लेफ्ट चाइल्ड लगाना है, 2 मीन्स कि राइट चाइल्ड लगाना है, 3 मतलब पॉप करना है। बस ये 3 मतलब याद रखना। तो मैंने 51 को पुश किया। ठीक है, अब बहुत सिंपल एल्गोरिथम, हम स्टैक का टॉप देखेंगे। स्टैक के टॉप पे क्या दिखा? 51, 50 और 1 मतलब अगला जो नोड है, अगला रीड किया जाए, इंडेक्स आपका यहाँ था, उससे अगले को रीड किया जाए, उसका नोड बनाया जाए, इसके लेफ्ट में लगाया जाए, उसको पुश कर दिया जाए, और इसका पॉइंटर, इसका ये 52 कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए 2? क्योंकि इसका लेफ्ट लग चुका है। ठीक है, दोबारा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। क्या किया आपने स्टैक के टॉप को रीड करना है। देखा स्टेट क्या है? 1। स्टेट 1 कहती है कि इसका लेफ्ट लगाना है। हमने ये रीड किया 25 को, स्टेप नंबर 1, उसका नोड बनाया, बन गया नोड, उसको इसके लेफ्ट में लगाया, लेफ्ट में लगाने की खुशी में इसका स्टेट बढ़ाया, और फिर उसको पुश कर दिया।
अब स्टैक का टॉप दोबारा रीड करें। स्टैक का टॉप 1 कहता है, 1 कहता है तो इसका लेफ्ट लगाना है, इससे लेफ्ट का जुगाड़ करना है। तो वैल्यू रीड करी, वैल्यू का नोड बनाया, इसका लेफ्ट लगाया, स्टेट बढ़ाई, उसे पुश कर दिया। स्टैक का टॉप पढ़ें, 1 कहता है मतलब लेफ्ट लगाना है। वैल्यू रीड करी, वैल्यू तो नल है, नल मतलब लेफ्ट को नल छोड़ दें, स्टेट बढ़ा दें और पुश ना करें। अब वैल्यू, अब टॉप को रीड किया 2 मतलब राइट लगाना है, राइट यहां से रीड किया लेकिन यहां तो नल है, नल मतलब कुछ नहीं लगाना राइट में, स्टेट बढ़ानी है और पुश नहीं करना है। टॉप को रीड किया, 3 दिखाई दिया, 3 मतलब पॉप कर देना है। टॉप को रीड किया, 25 2 नजर आया, तो 2 का मतलब राइट लगाना है। तो ये रीड किया, नोड बनाया, राइट लगाया, स्टेट 3 कर दी और उसको पुश कर दिया। 1 का मतलब लेफ्ट लगाना है, रीड किया, नोड बनाया, लेफ्ट लगाया, स्टेट बढ़ाई, पुश कर दिया। 1 मतलब लेफ्ट लगाना है, लेकिन वो तो नल है, नल तो लगाते नहीं, सीधा स्टेट को 2 कर देते हैं। ठीक है, 2 का मतलब राइट लगाना है, लेकिन यहां तो नल है, वो तो लगाएंगे नहीं, सीधा स्टेट को 3 कर देंगे। रीड किया, ये तो 3 है, 3 पे तो पॉप किया करते हैं। रीड किया, ये तो 2 है, 2 पे तो राइट लगाते हैं, 37 का राइट लगाना है, लेकिन यहां तो नल है, वो तो लगाएंगे नहीं, तो इसको बिना ही लगाए स्टेट 3 कर देंगे। अब स्टेट 3 है टॉप वाले की, तो उसे पॉप कर देंगे। ठीक है, अब टॉप वाले की स्टेट 3 है, 3 वाले को पॉप करते हैं हमेशा हम। तो बेसिकली आपको यूलर चलाने में हेल्प कर रहा है। अब टॉप वाले की स्टेट 2 है, 2 का मतलब राइट लगाया जाता है, तो नोड बनाया, राइट लगाया, राइट लगाने की खुशी में स्टेट बढ़ाई और 75 1 को पुश कर दिया। टॉप वाले की स्टेट 1 है, 1 मतलब लेफ्ट लगाएंगे, नोड रीड किया, नोड बनाया, लेफ्ट लगाया, स्टेट बढ़ाई और पुश कर दिया। टॉप वाले की 1 है, तो रीड किया, पर 1 तो नल है, तो सीधा बढ़ा दिया, कुछ पुश नहीं किया। टॉप वाले की 2 है, 2 का मतलब राइट लगाएंगे, रीड किया, नोड बनाया, अटैच किया, राइट साइड पे 3 किया इसको और उसको पुश कर दिया 71। 1 का मतलब लेफ्ट लगाना है, लेकिन लेफ्ट तो नल है, तो सिंपली स्टेट 2 कर दी। 2 का मतलब राइट लगाना है, लेकिन नल है, 3 कर दी। 3 का मतलब पॉप, टॉप वाले का 3 मतलब पॉप, टॉप वाले का 2 मतलब राइट लगाना है, राइट लगाना है, राइट लगाना है, तो रीड किया, नोड बनाया, राइट पे अटैच किया, स्टेट बढ़ाई और पुश कर दिया। टॉप वाले का 1 है मतलब लेफ्ट लगाना है, पर वो तो नल है, तो बिना कुछ किए 2 मतलब राइट लगाना है 87 का, लेकिन वो तो नल है, तो सीधा 3 मतलब टॉप वाले का 3 मतलब पॉप, टॉप वाले का 3 मतलब पॉप, टॉप वाले का 3 मतलब पॉप, तो आपके सामने ये ट्री आ गया। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू कोड इट। इसको हम कोड करने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ओके, तो मैं ये इंटीजर का एरे लूँगा, इंटीजर का एरे जिसमें हम वो वैल्यू पास कर लेंगे, हाँ, और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक नोड कंस्ट्रक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इंटीजर का, वैसे इस कंस्ट्रक्ट के फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो मैंने एक बनाया, नोड क्लास तो अपने पास है, मुझे स्टेट का खेल खेलना है तो मुझे एक पेयर क्लास भी चाहिए होगी। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है पेयर, जिसमें है 2 प्रॉपर्टी, नोड इंट स्टेट, और उसमें कंस्ट्रक्टर नोड इंट स्टेट, दिस डॉट नोड इक्वल टू नोड, दिस डॉट स्टेट इक्वल टू स्टेट। ये है बेटा उसके अंदर 2। ठीक है, तो हमने बनाया एक स्टैक ऑफ पेयर st इक्वल टू न्यू स्टैक। ठीक है, और एक रूट के लिए पेयर बनाइएगा, पेयर रूट पेयर इक्वल टू न्यू। अच्छा, इस एरे में यार डेटा डाल देते हैं वरना आपको समझने में तकलीफ होगी। तो 50 25 12 नल नल, 50 25 12 नल नल,
50 25 12 नल नल। ठीक है, उसके बाद क्या रहा 37 30 3 नल, 37 30 के बाद 3 नल, 37 30 के बाद नल नल और ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, बदतमीजी। 75 62 के 75 62 नल 70 नल, 75 62 नल 70 नल, नल 87 नल नल। तो ये सारा डेटा मैंने अपने एरे में भरा। ठीक है, चलिए रूट पेयर के अंदर एरे ऑफ 0 इस्तेमाल किया जाएगा। न्यू पेयर, पहले रूट पेयर से पहले रूट नोड तो बनाया जाए। नोड रूट इक्वल टू न्यू नोड रूट, तो बेटा अपना 50 वाला ही होना है। तो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 को हमने बना लिया और उसके लेफ्ट राइट अभी के लिए हमने नल और नल छोड़ दिए। रूट पेयर भी बनाया, वो कैसे बनाया, इसी रूट के साथ, रूट और स्टेट के रूप में 1 डाल दिया। स्टेट मैंने आपको समझाई थी, 1 का मतलब लेफ्ट पुश करना है, 2 का मतलब राइट पुश करना है और 3 का मतलब पॉप करना है। ठीक है, तो अपने पास रूट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। रूट ऑब्जेक्ट के पास अपने पास रूट के लिए पेयर बना हुआ है और फिर एक स्टैक बनी हुई है, और स्टैक में हमने पुश कर लिया किसको, काम स्टार्ट करने के लिए रूट पेयर को पुश कर लिया। अब काम कब तक चलेगा, जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाती। वाइल स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, तब तक लगे रहेंगे भाई हम। तो पेयर टॉप, सबसे पहले वाले को देखें, डॉट पीक। अब जो टॉप वाला है उसकी स्टेट या तो 1 होगी, 1 का मतलब लेफ्ट के लिए काम करना है, या उसकी स्टेट बेटा 2 होगी, 2 का मतलब राइट के लिए काम करना है, या उसकी स्टेट 3 होगी, 3 पे तो बेटा पॉप करना है। तो स्टैक डॉट पॉप, 1 के लिए लेफ्ट के लिए काम करना है। ठीक है, तो लेफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अच्छा, एक इंडेक्स और रखना होगा आपको, वो इंडेक्स क्यों रखना होगा, उस एरे में रीड करने में हेल्प करेगा। तो 0 तो रीड कर चुके हैं आप, 50 तो रीड कर चुके हैं, इंडेक्स को 1 पे रखें, 25 से रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब टॉप की स्टेट 1 है, 1 का मतलब इसको लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट चाहिए। ठीक है, लेफ्ट चाहिए तो इनफैक्ट इंडेक्स को 0 ही रखो। लेफ्ट चाहिए तो पहले इंडेक्स को बढ़ाया जाए, इंडेक्स आ गया 1 पर 25 के ऊपर। ठीक है, फिर वहाँ की वैल्यू रीड करी जाए, इंटीजर, बल्कि सीधा ही इफ एरे ऑफ इंडेक्स कि अगर वहाँ की वैल्यू नल तो नहीं है, इक्वल टू क्या वो नल है या नॉट नल है। अगर नॉट नल है तो उसका नोड बनाया जा सकता है, तो नोड लेफ्ट पेयर बनाया जाए, लेफ्ट नोड। बात ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या किया है। देखो, टॉप की स्टेट 1 होने का मतलब होता है लेफ्ट का साइड पे कुछ चाहिए, तो इंडेक्स बढ़ाया, इंडेक्स 0 था बढ़कर 25 के बराबर हो गया। रीड क्या वैल्यू नॉट नल है, वहाँ पर वैल्यू नॉट नल तो है ना, हाँ, तभी तो उसका नोड बनाएंगे। नल होगा तो मतलब नोड बन ही नहीं सकता, लेफ्ट साइड पे कुछ लगना नहीं इसका मतलब, तो लेफ्ट नोड बनाया। ठीक है, अब क्या किया, टॉप वाले नोड के लेफ्ट में इस लेफ्ट नोड को सेट कर दिया। टॉप वाले की स्टेट तो बढ़ानी ही होती है, वो तो इसमें आते ही आपको टॉप की स्टेट तो बढ़ानी ही है। ठीक है, वो तो आपको करना ही होता है कि भैया लेफ्ट का काम करने के लिए आए हैं, इनफैक्ट लास्ट में बढ़ा दो, लेफ्ट का काम करके स्टेट को प्लस प्लस कर दो कि लेफ्ट का काम हो गया। तो ये लेफ्ट पे सेट कर दिया, स्टेट तो बढ़ी जाएगी लास्ट में। अब लेफ्ट वाले को पुश भी कर दो स्टैक में, लेकिन उसके लिए पेयर भी तो बनाना पड़ेगा लेफ्ट का। लेफ्ट पेयर इक्वल टू न्यू पेयर, लेफ्ट नोड और इनिशियल स्टेट तो 1 होती है। अब स्टैक के अंदर पुश कर दो लेफ्ट के पेयर को। ठीक है, 4 लाइनें, लेफ्ट का नोड बनाया, लेफ्ट साइड पे सेट किया। ठीक है, इनफैक्ट मैं इसको 2 लाइनों में लिखने के बजाय यूं भी लिख सकता हूं, टॉप के नोड का लेफ्ट बनाया, टॉप के नोड का लेफ्ट बनाया और उसके लिए एक पेयर बनाया टॉप के नोड का लेफ्ट, और उसको पुश कर दिया। ठीक है, यही तो करना था। स्टेट 1 होती है तो मतलब अब क्या करना होता है, और अगर वो नल होता, अगर बेटा वो नल होता तो टॉप के नोड का लेफ्ट क्या होता, नल, और उस केस में स्टैक में भी कुछ पुश नहीं करते।
अब तुम्हें कोड का थोड़ा स्वरूप दिखने लगा होगा। स्टेट 1 है तो इंडेक्स बढ़ाएं, वैल्यू मिली। अगर वो नॉट नल है तो टॉप के नोड के लेफ्ट में एक नोड लगेगा, ठीक है, लेफ्ट पेयर 1 के पुश भी होगा, अदरवाइज वो नल रह जाएगा और स्टेट तो बढ़ानी पड़ेगी। और राइट के केस में ये बिल्कुल सेम होगा। स्टेट अगर आपकी 2 है, स्टेट अगर आपकी 2 तो इंडेक्स बढ़ाएं, इंडेक्स अगर नॉट नल है तो इस बार राइट में अटैच करेंगे। राइट में क्यों अटैच करेंगे? क्योंकि आपकी स्टेट 2 है, ठीक है। तो आपका बनेगा इस बार राइट पेयर और पुश भी राइट पेयर होगा। और अगर वैल्यू नल है तो बेटा राइट को ही नल सेट करेंगे, स्टेट बढ़ेगी, इवेंचुअली वो पॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कोड मोर और लेस डन है। तो इस तरह से आपका सारा रूट, सारा सामान तैयार हो जाएगा। इवेंचुअली आपको ये रूट जो है, इस रूट को आप चेक करके देख सकते हैं, इस रूट को आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। छोटा सा करेक्शन है इस सवाल में जो अभी भी कराया था मैंने आपको कंस्ट्रक्टर, तो इसमें मैंने रूट पेयर का नाम भी आरपी रख दिया है और नीचे राइट पेयर का नाम भी आरपी रख दिया है। तो मैं रूट पेयर का नाम चेंज करके रूट पेयर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चेंज आप कर लीजिएगा, वरना कोड सबमिट मतलब आप इसको एडिटर पे चला के नहीं देख पाएंगे। तो जो इससे अगला फंक्शन होगा उसके अंदर हम डिस्प्ले फंक्शन करेंगे, इसी कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे करेंगे। तो मिलते हैं उस सवाल के अंदर। थैंक यू वेरी मच।